Greeting everyone. Welcome back with the new topic of English grammar. मॉडल्स. मॉडल्स क्या होते हैं बेटा? रूपात्मक क्रिया. अभी जो मॉडल हैं ये कहाँ से इंग्लिश के अंदर आई हैं ये देखिए. एक्चुअल में जो मॉडल होती हैं वो क्या होती हैं? हेल्पिंग वर्ब ही होती हैं. हेल्पिंग वर्ब इट मीन्स जो मेन वर्ब के साथ आती हैं और फिर अपने जो भी वर्ब है उसके भाव को, उसके रूप को रिप्रेजेंट करती हैं. अब जो हेल्पिंग वर्ब हैं वो टू टाइप की होती हैं. प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब यानी कि प्राथमिक सहायक क्रिया, जिसके अंदर ये सारी आती हैं: इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड. ये प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब हैं, प्राथमिक सहायक क्रिया. ये जब आती हैं इनके साथ जो वर्ब की फॉर्म होगी वो अलग अलग होगी. कैसे? जैसे हमने इजमार लिखा, इसके साथ जो वर्ब की हम फॉर्म लगाते हैं वो भी फोर लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी. हैज, हैव, हैड लिखा तो इसके साथ जो वर्ब लिखेंगे वो क्या लिखेंगे? V3 लिखते हैं. डू, डज, डिड लिखा, इनके साथ जो वर्ब होगी क्या होगी? वो V1 होगी. तो जो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब हैं इनके साथ जो वर्ब हैं वो अलग अलग आती हैं. लेकिन हमारी जो ये सेकेंडरी हेल्पिंग वर्ब है, सेकेंडरी इट मीन्स द्वितीयक सहायक क्रिया जो है वो एक्चुअल में क्या है? इन सभी को, ये जो 13 वर्ड्स हैं इन वर्ड्स को क्या नाम दिया गया है? मॉडल्स का नाम दिया गया है. मॉडल्स. मॉडल्स कितने होते हैं? 13 मॉडल. विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ought to, used to, need एंड dare. ये 13 क्या हैं? आपकी मॉडल्स हैं. अब देखिए स्टूडेंट्स, जो मॉडल्स हैं ये ऑक्सिलरीज वर्ब हैं जो कि हेल्पिंग वर्ब ही हैं, विच कम टुगेदर विद द मेन वर्ब. और ये कभी भी अकेली नहीं आती हैं, ये किसके साथ आती हैं? हमेशा मेन वर्ब के साथ आती हैं. क्या करने के लिए आती हैं? टू एक्सप्रेस द मोड और द मैनर. मोड यानी कि तरीका या ढंग. किसके तरीके या ढंग को बताती है? एक्शंस का, डिनोटेड बाय द वर्ब. यानी कि वर्ब जिस एक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है उस एक्शन के ढंग को, तरीके को मॉडल्स के थ्रू हम क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं. दे एक्सप्रेस. अब जो मॉडल्स हैं वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, क्या एक्सप्रेस करती हैं? एबिलिटी. एबिलिटी होती है क्षमता. परमिशन यानी कि आज्ञा. प्रोबेबिलिटी यानी कि संभावना. ड्यूटी और इसके अलावा पॉसिबिलिटी, एडवाइज. इस तरीके के जो भाव होते हैं उन आइडियाज़ को, उन भावों को, उन विचारों को रिप्रेजेंट करती हैं. अब देखिए नेक्स्ट क्या है? फीचर्स ऑफ मॉडल ऑक्सिलरीज. कि जो मॉडल्स हैं उनके जो फीचर्स हैं, विशेषताएं क्या हैं? सबसे पहला क्या है? द मॉडल ऑक्सिलरीज डू नॉट चेंज देयर फॉर्म अकॉर्डिंग टू द पर्सन. अब हमारी जो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है जैसे कि इज, एम, आर, इज आएगा सिंगुलर के साथ, आई के साथ हमने एम लगा दिया, प्लूरल के साथ हमने आर लगा दिया. लेकिन जो मॉडल ऑक्सिलरीज हैं ये कभी भी अपनी फॉर्म को, फॉर्म का मतलब होता है अपने रूप को, क्या नहीं करती हैं? चेंज नहीं करते. किसके अकॉर्डिंग? किसी भी पर्सन के अकॉर्डिंग, किसी भी कर्ता या किसी भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, चाहे आप आई लिखें, यू लिखें, वी लिखें, ही, शी, बॉयज, प्लूरल हो गया, सभी के साथ हम क्या यूज कर सकते हैं? कैन यूज कर सकते हैं. इज इट क्लियर कि जो मॉडल्स हैं वो कभी भी अपनी फॉर्म को चेंज नहीं करती हैं. किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग. अब जो सेकंड फीचर है मॉडल की वो क्या है? मॉडल ऑक्सिलरीज कांट स्टैंड अलोन. कांट स्टैंड अलोन इट मीन्स हम इसको अकेला नहीं लिख सकते. जैसे कि हम लिख देते हैं हे इज अ बॉय, तो यहाँ पर जो इज वर्ड आया वो अकेला ही आ गया, उसके साथ दूसरी वर्ब की ज़रूरत हमें नहीं पड़ी. लेकिन जो मॉडल हैं वो कभी भी अकेली नहीं आते हैं, इनके साथ इट मस्ट बी यूज्ड विद मेन वर्ब. इसके साथ मेन वर्ब जरूर लगेगी. ठीक है. नेक्स्ट है यूजेज ऑफ मॉडल्स. मॉडल्स के यूजेज क्या हैं? मॉडल्स आर डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल वर्ब्स. नॉर्मल वर्ब से अलग हैं. दे डू नॉट यूज एन एस बिफोर थर्ड पर्सन सिंगुलर. जहाँ पर आपने एक बार मॉडल लगा दी, जैसे कि हम ही लिखते हैं प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब में, हम प्रेजेंट टेंस में क्या कर देते हैं? गॉज कर दिया, ई एस या ई एस ऐड कर दिया. लेकिन कभी भी जब आपने किसका यूज कर दिया? मॉडल का यूज कर दिया, तो ये कभी भी वर्ब की एस फॉर्म को अपने साथ नहीं आने देती.
दे फॉलोड डायरेक्टली, बिना डायरेक्टली यूज होती हैं किसके बिना, टू के अलावा। यानी कि आप विल के साथ जो वर्ब लिखेंगे या किसी भी मॉडल के साथ जो भी वर्ब लिखेंगे वो क्या होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। फर्स्ट मॉडल कैन बी यूज्ड व्हेन वी वांट टू से हाउ श्योर वी आर दैट समथिंग हैपेंड, इज हैपनिंग एंड विल हैपन। हम मॉडल का यूज कर सकते हैं क्या बताने के लिए कि कोई भी जो चीज़ है, आप किसी भी चीज़ के बारे में कितने श्योर हैं, जो हो रही है या जो आगे होगी। वी ऑफन कॉल द मॉडल्स ऑफ डिडक्शन और द सप्लीकेशन और सर्टेन ऑफ प्रोबेबिलिटी। यानी कि इसीलिए जो मॉडल्स हैं इसलिए हम मॉडल्स को क्या कहते हैं, दीज मॉडल्स आर कॉल्ड डिडक्शन एंड सप्लीकेशन और सर्टेनिटी, प्रोबेबिलिटी, संभावना, निश्चितता, इन सभी भाव को वो रिप्रेजेंट करती है। अब हमारी जो फर्स्ट मॉडल है गागे की, उससे हम शुरुआत करेंगे। अब देखिए बेटा, जो विल है उसकी हिंदी क्या होती है। अगर वर्ब के तौर पर अगर हम इसकी हिंदी देखें, यानी कि आप कोई भी सेंटेंस बोलते हैं हिंदी का, अगर उस सेंटेंस के एंड में आपको गा, गे, गी, गु ये वर्ड मिलते हैं तो वो वहाँ पर आपकी मॉडल है और उसमें आपको विल या शैल का यूज करना होता है। जैसे कि मैं कल दिल्ली जाऊंगा, वहाँ पे गा वर्ड आया तो वो आपका फ्यूचर टेंस से इंडिकेट हो रहा है, आपको वहाँ पर विल या शैल का यूज करना पड़ेगा। दूसरा क्या है, विल एक नाउन भी होता है और नाउन के तौर पर इस विल का मतलब क्या होता है, वसीयत, इच्छा या अभिलाषा। अब सबसे पहले इसका यूज देखते हैं कि विल का हम यूज कहाँ पर करते हैं। सिंपल फ्यूचर को एक्सप्रेस करने के लिए हम विल का यूज करते हैं किसके साथ, सेकंड पर्सन के साथ और थर्ड पर्सन के साथ। सेकंड पर्सन कौन कौन से होते हैं, यो, योर, योर्स, ये सेकंड पर्सन है। थर्ड पर्सन ही, शी, इट, किसी भी पर्सन का नाम, ये सभी थर्ड पर्सन है। एग्जाम्पल में देखिए, माई ब्रदर विल कम टुमारो, मेरा भाई कल आएगा। आई, गा की साउंड आई लास्ट में, तो ये जो गा की साउंड है वो इंडिकेट करिए कि आपका जो आपने सेंटेंस बोला वो सेंटेंस में आपको एक मॉडल का यूज करना है। वो क्या है, आपकी गा, गे की साउंड है तो ये विल है। ठीक है। अब माई ब्रदर क्या है, थर्ड पर्सन है, इसीलिए थर्ड पर्सन किसी भी का भी नाम हो सकता है, किसी जगह का नाम हो सकता है, इसलिए यहाँ पर विल का यूज होगा। शी विल सिंग अ सॉन्ग एट द फंक्शन, फंक्शन में वो एक सॉन्ग, एक गाना गाएगी। तो यहाँ पर ये शी क्या है, थर्ड पर्सन है। यहाँ पर अगर आप यू लिखेंगे, यू विल सिंग अ सॉन्ग इन द फंक्शन, तो वहाँ पर भी आपको किसका यूज करना है, विल का यूज करना है। अब सेकंड यूज क्या बता रहे हैं विल का एज ए मॉडल, कि विल का यूज हम फर्स्ट पर्सन के साथ भी कर सकते हैं। फर्स्ट पर्सन कौन से होते हैं, वी और जो आई है, आई और वी, इनके साथ भी हम इनका यूज कर सकते हैं। लेकिन क्या रिप्रेजेंट करने के लिए, इट एक्सप्रेसेज, ये प्रदर्शित करता है किसको, विलिंगनेस को। विलिंगनेस होती है सहमति, इंटेंशन कोई भी इरादा, प्रॉमिस कोई भी वायदा, डेटर्मिनेशन कोई भी दृढ़ निश्चय, या थ्रेटनिंग यानी कि कोई भी धमकी, थ्रेट वगैरह दिया जाता है तो उसके लिए हम फर्स्ट पर्सन के साथ विल का यूज कर सकते हैं अगर हमें सेंटेंस में इन भावों को रिप्रेजेंट करना हो तब। मैंने कुछ एक एग्जाम्पल लिखे हुए यहाँ पे, देखिए आपको शायद क्लियर हो जाए। आई विल कम बैक माई डियर, यानी कि मैं या कोई भी अपने जो डियर है, अपने किसी प्यारे से क्या करे, प्रॉमिस करे कि आई विल कम बैक। अब यहाँ पर जो आई है फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन के साथ यूज हुआ किसका, विल का। इट मीन्स इस सेंटेंस में प्रॉमिस को रिप्रेजेंट किया गया है। आई विल नेवर येल्ड टू योर थ्रेट्स, तुम्हारी धमकियों के आगे मैं कभी नहीं झुकूंगा, ये क्या है, डेटर्मिनेशन है, इसलिए आई के साथ विल। आई विल कम इफ यू विश, विलिंगनेस को शो करे कि आई विल कम। इंटेंशन, आई विल बिल्ड अ हाउस, इंटेंशन इरादे को दिखा रहा है। थ्रेटनिंग, आई विल सी यू यानी कि मैं तुम्हें देख लूंगा। अब जो देख लूंगा की बात हुई है वो सिंपली देखने की बात नहीं, इसीलिए यहाँ पर ये थ्रेटनिंग है, धमकी है। अब नेक्स्ट क्या बताया, फॉर पोलाइट रिक्वेस्ट एंड इन्विटेशंस, पोलाइटली विनम्रता से अगर हमें किसी से आग्रह करना होता है या निमंत्रण देना होता है तो हम
ये चीज़ ध्यान रखें कि यू के साथ जब आप किसी पोलाइट रिक्वेस्ट को, यानी कि क्वेश्चन वाले सेंटेंस में, क्वेश्चन वाला सेंटेंस है और पोलाइट रिक्वेस्ट है, विनम्रता है, इनविटेशन है, तो यू के साथ हम विल का ही यूज करते हैं। यू के साथ कभी भी इंट्रोगेटिव बनाते वक्त ये फॉर्मेशन नहीं बनाई जाती है। कौन सी? शैल के साथ यू नहीं लगाया जाता है, ठीक है, ये फॉर्मेशन गलत होती है। इसलिए यू के साथ ऑलमोस्ट ज़्यादातर यू के साथ हम किसका यूज करते हैं? विल का यूज करते हैं। विल यू ओपन द डोर प्लीज, विल यू हैव अ कप ऑफ टी, ठीक है। नेक्स्ट, टू एक्सप्रेस हैबिट्स। हैबिट यानी कि आदतों को बताने के लिए हम किसका यूज करते हैं? विल का यूज करते हैं। आवर डॉग्स टेल विल ऑलवेज रिमेन क्रोक्ड, कि जो एक डॉग है उसकी जो टेल है वो हमेशा कैसी रहेगी? क्रोक्ड रहेगी, टेढ़ी रहेगी, मुड़ी रहेगी। तो ये क्या है? उसकी आदत है। आई विल नेवर टेल द ट्रूथ, ही विल नेवर टेल द ट्रूथ, वो सच्चाई नहीं बताएगा। तो यहाँ पर ये क्या है? उसकी आदत है। आप क्या करते हैं? किसी भी आदत को, प्रेजेंट की जो हैबिट है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए आप विल का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है टू एक्सप्रेस अजम्पशंस। अजम्पशंस होते हैं अनुमान लगाने के लिए। अनुमान लगाने के लिए आप विल का यूज कर सकते हैं। एज ही विल हैव रीच दिल्ली बाय नाउ, वो अब तक दिल्ली पहुंच चुका होगा। नेक्स्ट है टू वार्निंग। वार्निंग देने के लिए, इस टाइप का जो ये सेंटेंस है, ये सेंटेंस कई बार जो एग्जाम्स होते हैं, एग्जाम्स में पूछा जाता है। ये ध्यान रखें, और अदरवाइज वाले सेंटेंसेज में विल का ही यूज होता है मतलब ये कंपल्शन है चेतावनी देने के लिए। और चेतावनी में अगर और अदरवाइज दे रखें सेंटेंस में, तो उन सेंटेंसेज में हम विल का ही यूज करते हैं। वर्क हार्ड, और का मतलब यहाँ पर क्या है? नहीं तो यू विल फेल, तुम फेल हो जाओगे। रन फास्ट, तेज भागो, नहीं तो यू विल मिस द ट्रेन, तुम ट्रेन को मिस कर दोगे। अभी ये जो कंस्ट्रक्शन मैंने बताई थी कि यू के साथ शैल नहीं बनता है, और आई से पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कभी भी विल नहीं लगता है। इनकी फॉर्मेशन हमेशा क्या होगी? विल यू और शैल आई इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। अब एक बार इसको सम अप कर लेते हैं कि हमें विल का यूज कहाँ कहाँ करना है। फ्यूचर एक्शन बताने के लिए, पोलाइटली रिक्वेस्ट करने के लिए, इन्विटेशंस के लिए, हैबिट के लिए, अजम्पशंस एंड वार्निंग के लिए हम किसका यूज करते हैं? विल का यूज करते हैं।